साथियों, आज हम MS एक्सेल पार्ट 7 के पिवट टेबल पार्ट 2 में सीखेंगे पिवट टेबल क्रिएट करना, क्लासिक लेआउट ऑप्शंस का यूज करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना, नंबर्स की ग्रुपिंग करना, डेट्स की ग्रुपिंग करना, परसेंटेज ऑप्शंस का यूज करना, डेटा की सॉर्टिंग करना, बिना डेटा वाले आइटम्स को सेट करना, ब्लैंक सेल में जीरो फिल करवाना, रो और कॉलम के फील्ड को रिमूव करना। आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये मेरी एक्सेल शीट है जिसके अंदर मैंने एक टेबल तैयार कर रखी है जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम, डिपार्टमेंट के नाम, उनकी एनुअल सैलरी और एज डिफाइन कर रखी है। अब देखते हैं पिवट टेबल को कैसे यूज करेंगे। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर टेबल का हेडिंग होना जरूरी है। अगर हेडिंग नहीं होगा तो पिवट टेबल बनाते टाइम एरर आ सकती है। तो एक बार मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने जैसे हेडिंग नहीं डाला है। अब इंसर्ट टेबल में पिवट टेबल आपको टेबल ब्लॉक में दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करेंगे। अब मैं ओके करती हूँ। ये देखिए एरर शो हो गई। इसका मतलब आपको टेबल के अंदर हेडिंग रखना जरूरी है। अब वापस देखते हैं इसको। अब मैंने हेडिंग डाल दिया है। अब इंसर्ट के अंदर टेबल ब्लॉक में पिवट टेबल ऑप्शन को क्लिक करती हूँ। अब इसमें दे रखा है टेबल की रेंज। मैंने सेल के अंदर कर्सर रखा था, ऑटोमेटिक उसने रेंज डिफाइन कर दी। अगर मैं चाहती हूँ जो पिवट टेबल की रिपोर्ट जनरेट होती है वो आप नई वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करें, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करें। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन बतानी होगी जहां पर आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है। मैं ब्लैंक सेल में क्लिक कर देती हूँ। ये यहाँ पे उसने लोकेशन ले ली। अब ओके कर दूं। ये आपकी पिवट टेबल जनरेट होकर आ गई। यहाँ पे ये आपके फील्ड आ गए। जो भी टेबल में आपने हेडिंग डाल रखी थी उसको उसने फील्ड में ले लिया। अब यहाँ पिवट टेबल आपकी बनकर आई है। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगी तो ये नहीं होगा। उसके लिए आपको पिवट टेबल के अंदर कर्सर को रखना है और राइट क्लिक करना है। उसके बाद पिवट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले टैब दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं। इसमें एक चेक बॉक्स दिख रहा है जिसमें राइट नहीं है, वो है क्लासिक पिवट टेबल लेआउट। इट मीन्स यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया तो आपको पिवट टेबल लेआउट पर फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करने का ऑप्शन एक्टिवेट कर देगा। तो ओके कर दूं। ये देखिए ये आपका पिवट टेबल अलग दिख रहा है, पहले से चेंज है। इट मीन्स यहाँ पे फील्ड शो हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ड्रॉप कॉलम फील्ड और यहाँ पे लिखा है रो फील्ड, और मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन करेंगे वो इस एरिया में होगा। और अब देखिए इसको मैं ड्रैग करूंगी तो ये ड्रैग हो गया। पहले ड्रैग नहीं हो रहा था। और ये यहाँ पे कॉलम पे करूँ तो ये कॉलम पे ड्रैग हो गया। मैं वापिस यहाँ राइट क्लिक जो रखा है उसको मैं हटा देती हूँ तो वापिस वो वहां से हट जाएगा। यही ऑप्शन आपको टेबल के फील्ड दिख रहे हैं उसके नीचे भी दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स और वैल्यूज। जो यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं वो यहाँ ड्रैग नहीं करके आप यहाँ पे भी इसको रो लेबल्स में भी ला सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ये आपका रो लेबल्स में आ गया। अब डिपार्टमेंट में कॉलम में डाल रही होती है, कॉलम में आ गया। अब वापिस मैं राइट क्लिक हटा दूं तो पिवट टेबल वापिस ब्लैंक हो जाएगी आपकी। अब सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट के नाम रो फील्ड में रख देती हूँ, और जैसे मैंने रो फील्ड में रख दिया तो आपको ये दिख रहा है डिपार्टमेंट, सारे रोज में सारे डिपार्टमेंट आ गए। सैलरी को मैं वैल्यू फील्ड में रखती हूँ। ये देखिए अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिपार्टमेंट वाइज सभी की सैलरी शो हो रही है। अब मैं चाहती हूँ सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है वो ऊपर आ जाए, तो उसके लिए सैलरी की किसी भी फील्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी। आपको यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम सैलरी ऊपर चाहिए तो Z to A, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डेटा। ये देखिए सबसे हाईएस्ट सैलरी जिसकी थी वो ऊपर शो हो गई। तो इसी तरह से डेटा की सॉर्टिंग भी कर सकते हो। अब मैं चाहती हूँ ये जो एनुअल सैलरी वो परसेंटेज में आ जाए, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? टोटल सैलरी डिवाइड बाय
ग्रांड टोटल, ये मेरा सैलरी एनुअल सैलरी फील्ड है, इसको वापस मैं वैल्यू फील्ड में रख दूं। अब आपको दिखाई दे रहा है सैलरी फील्ड 2 बार आ गया क्योंकि मैंने 2 बार यहाँ पे लिख रखा है वैल्यू फील्ड में। अब यहाँ पे मुझे परसेंटेज चाहिए तो इस पे राइट क्लिक करूंगी और राइट क्लिक करने के बाद आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी पिवट टेबल के लिए डिफाइन फंक्शन है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, ये सारे डिफाइन हो रहे हैं। और परसेंटेज आपको निकालना है तो परसेंटेज के लिए आपको शो वैल्यू एज में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये नॉर्मल शो हो रहा है, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है ग्रांड टोटल पे, तो परसेंटेज ऑफ टोटल। अब इस पर ये फील्ड आ गया, अब इस पर क्लिक कर दूं, ये देखिए ये परसेंटेज निकल कर आ गए। पिवट टेबल का यही बेनिफिट है, आपको जो भी कैलकुलेशन चाहिए फट से क्लिक करो, उस ऑप्शन को अप्लाई करो और आ जाता है। अब मैं चाहती हूँ परसेंटेज फील्ड को वापस रिमूव कर दूं, इस पे मैं राइट क्लिक करूं और रिमूव फील्ड कर दो, ये वापस रिमूव हो गया। अब मैं सारे पिवट टेबल को वापस ब्लैंक कर देती हूँ, ये वापस चेक बॉक्सेस को हटा दो, ये ब्लैंक हो गया, ये ओनली ब्लैंक पिवट टेबल आ गई आपकी, ये सारे डिसेबल हो गए। अब मैं डिपार्टमेंट को रो फील्ड में रख देती हूँ और नाम को वैल्यू फील्ड में रख देती हूँ। ये देखिए इससे आपको ये पता चल रहा है मीन्स केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉय थे और सीएस डिपार्टमेंट में कितने हैं, तो डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय की टोटल आ गई। इट मीन्स जैसे ही मैंने नेम को वैल्यू फील्ड में डाला तो उसने नेम को काउंट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि नेम टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को काउंट में कर दिया। तो टोटल एम्प्लॉय 35 थे, डिपार्टमेंट वाइज आपको इंडिविजुअल टोटल मिल गई। साइंस में 5, फिजिक्स में 5 एम्प्लॉय थे, मैथ्स में 5 एम्प्लॉय थे। इसी तरह से आपको डिपार्टमेंट वाइज नेम की काउंटिंग आ गई। अब मैं वापस इस फील्ड को हटा देती हूँ। अब मैं एनुअल सैलरी को रो फील्ड में रख देती हूँ। आपको ऐसा लग रहा है ये सिंपल लिस्ट आ गई, देखिए इसको आगे क्या करते हैं, यहाँ पे सैलरी की किसी सेल पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने पर ये ग्रुप ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैं स्टार्ट एट 1 कर देती हूँ। 1 से 1 लाख के बीच में कौन कौन है उसके बारे में बता रही हूँ। तो स्टार्टिंग एट 1 और क्लस्टरिंग कर रही हूँ 1 लाख तक की। यहाँ पर मैं ओके कर देती हूँ। ये देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे स्लैब बन के आ गई, 1 से 1 लाख और 1 लाख 1 से 2 लाख, 2 लाख 1 से 3 लाख, ये अलग अलग स्लैब बन के आ गई। अब मैं चाहती हूँ 1 से 1 लाख में कितने एम्प्लॉय है, तो अब मैं नेम को वैल्यू फील्ड में रख देती हूँ। अब स्लैब वाइज आपके एम्प्लॉय यहाँ पे शो हो गए, मीन्स 1 से 1 लाख के अंदर 4 एम्प्लॉय थे और 1 लाख से 2 लाख में 6 एम्प्लॉय थे। तो स्लैब वाइज आपको नेम की टोटल काउंटिंग बता दी एम्प्लॉय की। ओके, अब वापस डिसेबल कर देती हूँ पिवट टेबल को। अब मैं एनुअल सैलरी को रो फील्ड में रख रही हूँ, ये कॉलम आपका ग्रुपिंग कर रखी थी वो आ गई। अब मैं नेम को वैल्यू फील्ड में रख दूं, ये काउंटिंग आ गई। यहाँ पर एज ग्रुप को कॉलम फील्ड में रख देती हूँ, तो मेरे जितने भी एम्प्लॉय थे वो जिस जिस एज में थे वो उस एज में ये डिफाइन हो गए। पर इस लिस्ट से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको भी ग्रुप कर दूं, एज को ग्रुप करने के लिए जहां पर एज लिख रखी है 21, 25, 28, यहाँ पे किसी भी सेल पर रख के राइट क्लिक करके ग्रुप ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देती हूँ। अब स्टार्टिंग ग्रुप आपको कहाँ से चाहिए, 1 से 10 की मेरे को एज की ग्रुपिंग करनी है, तो एक लिख देती हूँ यहाँ पे और ओके कर देती हूँ। ये देखिए अब इससे आपको 21 से 30 की एज में 1 से 1 लाख सैलरी के बीच में 2 एम्प्लॉय थे, ऐसे 41 से 50 में 1 से 1 लाख की स्लैब में 1 एम्प्लॉय था। तो टोटल एम्प्लॉय 1 से 1 लाख में 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 और 51 से 60, ये जो स्लैब बनी है अलग अलग ग्रुपिंग की, उसमें ये ग्रांड टोटल भी आ गई। तो एज वाइज ग्रुपिंग हो गई और ये सैलरी वाइज भी ग्रुपिंग हो गई और एम्प्लॉय की काउंटिंग आ गई।
कि इस एज में कितने एम्प्लॉई है, ये आपको शो हो गया। अब मैं वापस इनको डिसेबल कर देती हूँ, ये डिसेबल हो गया, तो आपका पिवट टेबल वापस ब्लैंक हो गई। मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग को रो फील्ड में रख देती हूँ। अब ये आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सभी की दिख रही है, जितनी भी आपने डेट डाली थी एम्प्लॉय की उन सबकी यहाँ पे शो हो गई। अब मैं चाहती हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी ग्रुप करना चाह रही हूँ मंथ और ईयर वाइज, तो उसको देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग में राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है आपको ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देती हूँ। अब आपको ग्रुप करना है मंथ और ईयर्स का, तो मंथ एंड ईयर ये दोनों ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर मैं ओके कर देती हूँ। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है 2005 में डेट ऑफ ज्वाइनिंग मार्च में, अप्रैल में, जुलाई में, सितंबर में, नवंबर में और दिसंबर में हुई थी, मीन्स जनवरी और फरवरी में नहीं थी, तो ये शो नहीं कर रहा है। इसी तरह से 2006 में मार्च और अप्रैल में ज्वाइनिंग थी, तो मार्च और अप्रैल ही शो कर रहा है। अब मैं चाहती हूँ इसमें सारे मंथ दिखाई दे, जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिस मंथ में नहीं थी तो भी वो मंथ यहाँ पे दिखाई दे। ये किसी भी मंथ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको फील्ड सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद लेआउट एंड प्रिंट टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है शो आइटम विथ नो डेटा, मीन्स जिसमें डेटा नहीं है उसको भी शो करवाना है, तो इस पे राइट कर दे, ओके कर दे। ये देखिए सारे मंथ आ गए आपके ईयर वाइज। ये फील्ड जो दिख रहा है वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए ईयर्स पर क्लिक करें और यहाँ पे फिल्टर सारे दिखाई दे रहा है, तो इसको हटा दें और इसको भी आप हटा दें और ओके कर दें, तो आपको ये पूरा क्लियर दिख रहा है। जो जो ईयर्स आपने इसमें डिफाइन कर रखे थे उनके सारे मंथ दिखाई दिए आपको। इस तरह से ये डेट की भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं मंथ और ईयर वाइज। ऐसे क्वार्टरली भी करना चाहे तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं। अब मैं नाम को वैल्यू फील्ड में रख देती हूँ। अब इससे पता चल रहा है आपको, मीन्स ईयर वाइज मंथ वाइज कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइनिंग की है। जैसे 2005 में मार्च मंथ में 6 जनों ने ज्वाइनिंग की है, अप्रैल में 11 जनों ने ज्वाइनिंग की है, जुलाई में 2 जनों ने ज्वाइनिंग की है, सितंबर में 2 जने ने ज्वाइनिंग की है, दिसंबर में 2 जने ने ज्वाइनिंग की है। इस तरह से ईयर वाइज मंथ वाइज कितने जने ने ज्वाइनिंग की है वो आपको दिखाई देगा। अब ये मंथ आपको ब्लैंक दिख रहे, जिसमें ज्वाइनिंग नहीं है वो ब्लैंक दिख रहे। मैं चाहती हूँ यहाँ पे 0 से फिल हो जाए, अभी ब्लैंक दिख रहे और ऐसे में 0 डालूंगी तो ये नहीं होगा, में एरर आ जाएगी। अब ये भी ऑप्शन के थ्रू फिल कर सकते हैं अपन। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और पिवट टेबल ऑप्शन में क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है फॉर एम्प्टी सेल शो, यहाँ पर मैं 0 फिल कर देती हूँ। जितने भी एम्प्टी सेल है उसमें 0 शो हो जाएगा। मैं ओके कर देती हूँ। ये देखिए जो ब्लैंक फील्ड थे उन सबको 0 से फिल कर दिया। जिस मंथ में एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग नहीं थी वहां पे 0 से फिल हो गया। पिवट टेबल के अगले वीडियो में कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।